हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। तो देखिए, अपन ने इसका वीडियो नंबर 12 स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स ही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि अगर आपको फिक्स तरीका नहीं पता है तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्या तरीका अगर आपको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन, कोई चमत्कार उसमें नहीं होगा। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो आप देखते रहें, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। तो इसलिए जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था उसको अच्छे से स्टडी किया है, तो आगे वाले को आप आराम से देख सकते हैं। और ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और कवर करने वाले हैं। और इसमें देखिए बच्चे, बात ये है ना समाकलन, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा, वहां तो फॉर्म नहीं लिखा होगा ना कुछ भी, तो क्वेश्चन कब होगा? जब आपको पता चले देखते ही, अच्छा ये तो इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ऐसे होता है, वो वाली चीज पता है। तो अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा, क्वेश्चन आएगा ये, क्वेश्चन आएगा ये साइन की पावर एन एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आएगा कि साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, मतलब साइन की कुछ पावर है, कॉस की कुछ पावर है, तो ऐसे का समाकलन कैसे करें? तो इसके 3 रूप होंगे बच्चा। तो अब तुम सोचो ना, अगर तुम्हें मैं देखो 3-4 क्वेश्चन देख के देता हूं, जैसे मैं लिख दूं इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 4x dx। अगर तुम्हें लगता है मैं आता है तो कर लो, 15-20, 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं गए तो। दूसरा, साइन क्यूब एक्स, कॉस की पावर 7x dx, इसमें भी लगा दोगे 20-30 मिनट तो। हाँ, तो इसलिए और भी मतलब कुछ भी है ना, तो साइन की पावर और कॉस की पावर दिखे तो मतलब इसमें करना क्या है, जैसे इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, तो समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। या ऐसा आ गया साइन की पावर 4x dx, भाई कॉस वाले पावर को मैंने 0 पुट कर दिया, अरे n का वैल्यू 0 डाल दिया, तो ये सब इसी के रूप है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे आपके पास तो आप करेंगे क्या, इनको कैसे करेंगे? तो इन्हीं का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है। 3 फॉर्म में अपन ने इसको ब्रेक किया है कि ऐसा सवाल हो तो इसके 3 रूप हो जाते हैं। जो सबसे पहला वाला रूप है, जो सबसे पहले वाला रूप है वो है ये एन एम एन डब्ल्यू होने चाहिए। डब्ल्यू का मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर होने चाहिए, तथा कम से कम एक विषम है, तथा कम से कम एक विषम है, मतलब दोनों में से एक विषम होना चाहिए। तो विषम वाले में से एक को अलग करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। विषम वाले में से एक को अलग करें तथा दूसरे को टी माने। क्या बोला कि ये एन एम पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए तथा कम से कम एक विषम होना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है कम से कम एक विषम, दोनों ही सम आ गए, तो ये तो नहीं होगा इससे, ना ही ये होगा, तो ये हो जाएगा। और या फिर ऐसा कोई सवाल हो जाए साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये भी हो जाएगा इससे। मतलब इन दोनों घातों में से देखो, यहां पे तो दोनों ही विषम है, यहां पे एक विषम है, एक सम है, तो समझ पा रहे हैं? एक सम है एक विषम है, मतलब एक तो विषम है ना, यहां दोनों ही विषम है, तो मतलब m और n में से कम एक विषम होना चाहिए। कम से कम एक विषम होगा तो करना क्या है? तो उस टाइम क्या करना है, विषम वाले में से एक को अलग करें, जो विषम है ना उसमें से एक को अलग करें तथा दूसरे को टी माने। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन का समाकलन कोस, कोस का समाकलन साइन। जैसे अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं, तो अपन क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स, अब विषम वाले में से एक अलग करना है, तो एक अलग करना है तो साइन एक्स अलग कर लो भाई। विषम वाले में से एक अलग करना है तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। यही तो बचा। इसकी बात करें तो विषम वाले में से एक को अलग करा, विषम वाले में से एक को अलग कर लिया मैंने, उसको dx के साथ दी थी। देखिए इसने क्लियरली बोला है विषम वाले में से एक को अलग करें, विषम वाला ये है, इसमें से एक को अलग किया, उसमें से एक को अलग किया, क्लियर है, अलग कर लिया।
इसके बाद में दूसरे वाले को टी माने, दूसरा कौन है यहाँ, विषम वाले में तो ये अलग हो गया, तो किसको, दूसरा ये ना, तो मतलब cos x को टी मानना है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब देखो cos x को टी मानोगे तो sin x माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये चाहते मतलब ये डी टी में आ जाएगा। अब इसको ये सम घात आ गई यहाँ, तो इसको अपन cos में बदल सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या? तो बेसिकली देखिएगा ये हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चे, cos x की जगह टी डाल दीजिए, तो ये टी स्क्वायर, ये माइनस टी की 4 4 और ये माइनस डी टी। तो इसका आराम से समाकलन हो जाएगा। देखो ये माइनस से गुणा करोगे तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, भाई माइनस से गुणा करोगे तो यही ना। अब इसका तो समाकलन हो जाएगा टी की घात 5/5 माइनस टी की घात 3/3, तो टी की घात 5/5 माइनस टी की घात 3। तो ये फंडा होता है। फंडा ये होता है कि अगर कम से कम एक घात विषम हो तो एक विषम वाले में से एक को अलग करना है और बाकी जो दूसरा बचा उसको टी पुट करना है। तो उससे होगा क्या, जो ये वाला था ये भी किस में बदल जाएगा, cos में बदल जाएगा। तो इन सबको टी में लिख सकते हैं और ये सब डी टी हो जाएगा। तो ये फंडा है बच्चे, फंडा है कि एक विषम आया तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यही कर रहे थे क्या, cos क्यूब साइन क्यूब वाला, तो साइन स्क्वायर cos क्यूब है। यहाँ पे देखो विषम कौन है, देखो इसने, देखो सबसे पहले देखो एक सम है एक विषम है, तो मतलब एक विषम है तो इसमें करना क्या होता है, विषम वाले में से एक को अलग कर लो। तो विषम वाले में से एक अलग करके dx के साथ रख दो। अब दूसरे वाले को t मानना है, दूसरा कौन है ये, भाई cos x में से तो एक को अलग किया ना आपने, अब दूसरा कौन है ये, तो इसको t मानना है। तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में sin x बराबर t पुट करना है, तो cos x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये तो dt बन जाएगा। अब देखिए ये तो t हो गया, ये तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dt आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। देखो ये तो dt आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया, इसको t के पदों में लाना है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब कितना आ रहा है बच्चा, देखो कितना आ रहा है, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये आ जाएगा बच्चे टी स्क्वायर माइनस टी की घात 4 dt। और फिर ये टी की घात 4 का क्या, टी की घात 2 का क्या होता है, टी की घात 3/3 माइनस टी की घात 4/4 प्लस। अब टी का मान पुट कर दो, साइन की घात 3x अपॉन 3 माइनस साइन की घात, टी की घात 4 का होगा बच्चे 5/5, तो ये साइन की घात 5x/5 प्लस। क्लियर है? तो देखो बच्चा बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर एक विषम आ गया तो उसमें से एक को अलग करना है और दूसरे वाले को टी पुट कर देना। मतलब एक जैसे ही आपने विषम में से अलग किया तो अब ये cos स्क्वायर ये किस में बदल जाता है, साइन में। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे आपने इसमें से एक अलग किया, विषम वाले में से एक अलग किया तो वो सम आ जाएगा और सम को अपन साइन में बदल सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं। तो ये लॉजिक इसके पीछे काम करता है। आ जाओ तो आगे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आगे। अब दोनों ही आगे विषम वाले, तो अब इसमें से किसको अलग करें, कौन से में से अलग करें। तो देखो तुम पहले करके देखो, तुम्हें जो फीलिंग आ रहा है उसके हिसाब से जाओ तुम, कि दोनों विषम है मतलब एक विषम वाले को अलग कर सकते हैं, पर कौन से को करें, साइन में से अलग करेंगे cos में से, दोनों में से ही कर सकते हैं। यहां दोनों ही विषम वाले हैं, तो तुम पहले सोच के मुझे ये बताओ कि अलग करना है तो कौन से में से करें। तो सर जैसे आपने बताया वैसे तो किसी में से भी कर सकते हैं, तो किसी में से भी आप कर सकते हो अलग। पर तुम थोड़ा जब सोचोगे तब समझ में आएगा कि cos की घात ज्यादा है तो इसमें से अलग मत करो, साइन की घात कम है तो इसमें से अलग कर लो, और उसका फायदा आपको अभी दिख जाएगा। देखिए
साइन में से अलग किया, जिसकी घात कम थी उसमें से मैंने अलग किया। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि अपन मानने वाले हैं साइन को अलग किया, तो दूसरे वाला ये है, तो cos x को t मानने वाले, cos x को t मानने वाले, cos x को t मानेंगे तो ये तो dt आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx तो dt आ जाएगा, ये तो dt आ जाएगा ना। तो ये है बच्चा ये तो t की घात 5, और इसका पता नहीं, इसका क्या है माइनस dt। अब इसको बदलना पड़ेगा cos के पदों में, इसको बदलना पड़ेगा cos के पदों में, तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये भी t की घात 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस का dt। तो देखिए बच्चा माइनस गुणा कर दो, ये t की घात 5 माइनस t की घात 7, अब एक माइनस दे दोगे तो t की घात 7 माइनस t की घात 5 dt आ जाएगा, और ये आ जाएगा t की घात 8/8 माइनस t की घात 5/5, t की घात 6/5 एन, अरे 6/6 प्लस, तो ये आ जाएगा t कौन था cos, तो cos की घात 8x/8 माइनस cos की घात 6x/6 प्लस। तो यहां से थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, यहां से थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। अब देखो एक दूसरा तरीका भी बताता हूं इसको। भाई अपन ने cos x को t माना, मतलब अपन ने क्या किया था, वो किस में से अलग किया था, किस में से अलग किया था, जिसकी घात कम थी, जिसकी घात कम थी उसमें से अलग किया था, sin x को अलग किया था क्या। अब अपन एक cos x को अलग करते तो क्या होता, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, sin क्यूब x इंटू cos की पावर 4x इंटू cos x dx, मतलब इस बार मैंने cos को अलग किया, इस बार मैंने cos को अलग किया, तो इस बार आपने cos को अलग किया तो क्या होगा, cos को अलग किया तो क्या करोगे, sin x दूसरे वाले को t मानोगे, मतलब sin x को t मानोगे आप, इस बार sin x को t मान ले वाले हो आप, तो cos x dx क्या आ जाएगा dt। भाई इस बार आप क्या करने वाले हो, cos में से एक को अलग किया है, cos में से एक को अलग किया है आपने, तो आप क्या करने वाले हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये करने वाले हो कि सर मैंने cos को अलग किया तो sin x को t माना, तो मान लिया, तो ये तो t का क्यूब आ गया, भाई इसका क्या करें, ये तो dt आ गया, इसको बदलना पड़ेगा साइन में, इसको बदलना पड़ेगा साइन में, तो कैसे बदले, तो देखो बच्चा पावर 4 का एक रामबाण बताया हुआ है 2, अगर किसी भी जगह घात 4 आती है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, अगर cos की घात 4 आई है आपके पास तो इसको आप क्या करोगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही तो cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको साइन में बदल सकते हैं अपन क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए क्या। अगर पावर 4 आती है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग का वर्ग लिखे, हाँ तो इसलिए ये वर्ग, और ये देखो cos की घात 4 को ऐसे लिखेंगे पहले फिर ऐसे, तो ये क्या हो गया साइन में बदल गया, ये क्या हो गया साइन में बदल गया, तो साइन एक्स की जगह टी पुट कर सकते, तो ये टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब खोल दो बच्चा, खोल दो इसको, तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस क्या आ रहा है 2t स्क्वायर, अरे ओपन करना होता है ना स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ तो ये आ जाएगा t की घात 3 प्लस t की घात 7 माइनस 2t की घात 5 इंटू डी टी। अब आ जाएगा ये t की घात 4/4 प्लस t की घात 8/8 माइनस 2t की घात 6/6 प्लस। अब देखो इसका आंसर आ गया t साइन, तो साइन की घात 4/4 प्लस साइन की घात 8/8 माइनस 1/3 साइन की घात 6x प्लस c। अब तुम देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो इधर से और एक इधर से, एक इधर से, तो मल्टीपल करेक्ट में स्पेशली ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है इससे इसका मल्टीपल करेक्ट में, क्योंकि देखो इसको इसमें बदलने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बदल सकते हो पर टाइम लगेगा, अगर आप इसको इसमें बदलने जाओगे तो टाइम लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप इसको ऐसे सोल्व कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आ चुका है, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आ चुका है, और अब आपको पता भी चल चुका है कि किसको अलग करना था,
किसको अलग करना था। देखिए पहले ही मैं बात बताता हूं क्लियर, दोनों मेथड से कर लिया, आंसर आगे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। इसको इसमें बदला जा सकता है, इसको इसमें बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। कैसे बदलेंगे सर, cos की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, तो इससे ये आ जाएगा सीधा सीधा। अब बात सुनो, बताओ ये इजी था कि ये इजी था, कि सर थोड़ा इजी तो ये ज्यादा लगा, ये ज्यादा इजी लगा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यहां स्क्वायर करना पड़ा है, यहां स्क्वायर नहीं करना पड़ा, बस फर्क इतना ही है, यहां स्क्वायर नहीं करना पड़ा, यहां स्क्वायर करना पड़ा, फर्क इतना ही है, तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब सर अगर आप मानते तो किसको, देखो अगर यही क्वेश्चन होता और मुझे ही आंसर निकालना होता तो मैं किसको अलग करता, जिस पर घात छोटी है, जिस पर घात कम है उसको अलग कर लेते। पर एग्जाम में आंसर इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी है, फिर तो भैया इसको इसमें बदलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा फटाफट कर लेना, और ये बच्चों के हिसाब से समझाया मैंने, इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है, समझदार बच्चे ये स्टेप लिखते ही नहीं है, ठीक है क्या, और ना ही वो ये स्टेप लिखते हैं, अरे सीधा सीधा कर लेते हैं, वो सीधा ये लिख देते हैं, ना ही ये लिखने की जरूरत पड़ती है, ये लिखते हैं। तो मतलब बेसिकली स्टेप छोड़ के जल्दी से कर सकते हो, अच्छा उसको मनी मन में माना हो जाता है, सीधा सीधा ही हो जाता है ना। तो इसलिए अपने को स्टेप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा क्लियर है वो क्या है कि अगर दोनों ही घातें सम है तो किसी को भी टी पुट करा जा सकता है, किसी को भी अलग किया जा सकता है, आंसर को देख के भी आप देख सकते हैं, बाकी हाँ दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ जाइए, ये रहा। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे अपन ने इस क्वेश्चन को तो किया भी है, देखो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो पता है तुम्हें, एक तरीका तो पता है, तो इस बार तो सर एक ही आया, इस बार तो सर एक ही आया, इस बार तो सर एक ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दूसरे वाला 0 हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अरे विषम है तो उसको अलग कर लो। अब ये dx के साथ है, इसका मतलब इसको किस में बदलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई dx के साथ साइन आ रहा है, dx के साथ साइन आ रहा है, तो मतलब cos x को t पुट करने का, इसको क्या पुट करने का, t, तो cos x इक्वल टू t, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो देखो कितना आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस का dt, तो ये आ गया बच्चा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। भाई माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया टी का क्यूब बटे 3 माइनस टी प्लस सी, तो टी का क्यूब, टी मतलब साइन क्यूब कॉस क्यूब एक्स बटे 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आया। एक आंसर इस रूप में आ रहा है, एक आंसर देखिए इस रूप में आ रहा है, बेशक इस रूप में आ रहा है। तो ये पहला मेथड है जो इस क्वेश्चन का अपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी पता है तुम्हें, दूसरा मेथड मैं करवा चुका हूं बेसिक में, अरे वो साइन 3x वाले से, साइन 3x वाले से, साइन 3x वाले से याद आया क्या, ये बेसिक में अपन ने किया था। तो वहां से भी एक आंसर आएगा, वो थोड़ा सा दूसरे रूप में होगा, पर जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अरे साइन 3x वाले सूत्र से करवा चुका हूं मैं इसको, तो वो भी देख लेना, क्लियर है क्या। तो इसलिए यहां से तो देखो 1 ही सेकंड का हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, अब इसमें पावर 5 ऐसे हटाना जरूरी, तो एक है, विषम घात है तो एक को अलग कर लो। अब ये तो dt बनाने वाला है, इसका मतलब इसको साइन में चेंज करो, इसको किस में चेंज करो, साइन में, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या, कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चा इसको साइन एक्स को t डाल देते हैं, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये dt आ गया। भाई साइन एक्स को t डालो तो ये आ जाता है, तो देखो साइन एक्स को t डाला है, साइन एक्स बराबर t, हाँ तो इतने तो समझदार हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 प्लस माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt। ये आएगा क्या बच्चे, ये आएगा बिल्कुल। तो बताओ t की घात 5/5 माइनस 2t की घात 3/3 प्लस t प्लस c, तो बताओ t का क्या जगह है, साइन, तो साइन की घात 5/5 माइनस 2 साइन क्यूब बट्टा 3 प्लस साइन एक्स प्लस सी।
तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चा अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब समझ में आ रहा है कि वो जो फॉर्मेट था मैं अलग से थोड़े बताऊं यार। मैंने ये फॉर्मेट लिखा, मैंने बोला m और n का वैल्यू w का मतलब 0 भी हो सकता है, किसी एक का मान 0 भी हो सकता है, तो मतलब ऐसा फॉर्मेट भी तो इससे जनरेट हो ही सकता है। तो इसलिए जो पहला टाइप था कि अगर एक विषम आ जाए, कम से कम कोई सा एक भी विषम आ जाए, तो ये मेथड लगेगा कि विषम वाले में से एक को अलग कर लेना है और दूसरे वाले को टी मान लेना है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और कर सकते हैं आराम से। अब दूसरे दोनों सम हो, m n बिलोंग्स टू w, m और n बिलोंग्स टू w तथा दोनों सम हो, मतलब इस बार दोनों के दोनों ही सम हो, दोनों सम हो तो ये टफ क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। तो उच्च कोण सूत्र लगा के घातों को उठाए, तो उच्च कोण सूत्र लगाकर घातों को हटाए, तो उच्च कोण सूत्र लगाएंगे और घातों को हटा देंगे। देखिए m n बिलोंग्स टू w दोनों सम हो तो उच्च कोण सूत्र लगाकर घातों को हटाए, उच्च कोण सूत्र लगाएंगे और घातों को हटा देंगे। तो मतलब इसका एक ही तरीका है बच्चे, उच्च कोण सूत्र का मतलब क्या है कि अपन ने देखिए बहुत अच्छे से सुना समझा है देखा है, साइन स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, या मैं थोड़ा और अच्छा लिख दूं तो साइन स्क्वायर थीटा बोल देते हैं, चलो तुम्हारे लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। बहुत अच्छे से मैंने बोला था समाकलन इन दोनों सूत्रों के बिना अधूरा है, और ये इतने शिद्दत से याद होने चाहिए। कोई बोले 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो आपके मुंह से ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बोले 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए तब क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे क्या बोला इसने, उच्च कोण सूत्र लगा के घातों को हटाएं, यही एक तरीका है कि आपको घातें हटानी पड़ेंगी। तो इसलिए पहली बार क्या करो, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2, थोड़ा सा लंबा जरूर है, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे इसको, भाई 4 घात आती है तो वर्ग का वर्ग, और कॉस स्क्वायर x 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटू dx। तो ये क्या आ गया, देखिए ये इसका तो 1/8 तो बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब थोड़ा अच्छा करें तो ऐसा आ जाएगा। अब फिर से या तो सीधा सीधा गुणा कर दो तो ज्यादा भलाई, तो उसी में सीधा सीधा गुणा ही कर देते हैं, इसको सीधा सीधा गुणा कर दो बच्चे। देखो जितनी भी घाते हैं वो उठानी पड़ेंगी, तो 1 से 1 गुणा तो 1 आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा कराऊं, 1 से 1 गुणा 1। अब cos 2x कितना आएगा, तो इस 1 से गुणा होगा तो 2 cos 2x और इससे होगा तो माइनस। तो देखिए cos 2x कितना आएगा फाइनली, इस 1 से ये गुणा होगा 2 cos x और फिर इससे ये गुणा होगा माइनस cos, तो प्लस का cos 2x आ जाएगा। गुणा तो कर सकते हैं बिल्कुल सर। cos स्क्वायर कितना आएगा, तो cos स्क्वायर 1 तो बनेगा जब ये इससे गुणा होगा, 1 इंटू cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x और एक इससे -2, तो ये आएगा माइनस का cos स्क्वायर 2x। खुद से गुणा कर लेना, हाँ। फिर एक आएगा इसको इससे करेंगे तो cos क्यूब, तो माइनस cos क्यूब 2x इंटू dx, तो ये आएगा। अब एक तो इसको हटाना तो मुझे आता है, इनका तो समाकलन हो ही जाएगा ना, इनका समाकलन हो जाएगा। इसको हटाना है तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 4x बाई, अरे कौन का दुगुना हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब का। अब कॉस क्यूब का देखिए cos 3x का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है फॉर cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही आता है ना, अरे नहीं दिखा। cos 3 थीटा का सूत्र होता है फॉर cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहां से क्यूब को हटाया जा सकता है, तो cos क्यूब थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस cos 3 cos थीटा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4। या तो ऐसे हटा दो, या तो इस क्यूब को ऐसे हटा दो, या तो इस क्यूब का अपन करना भी जानते हैं। अगर cos की घात विषम है तो उसका तो करना भी जानते हैं, इसका तुम सीधा भी समाकलन कर सकते थे क्योंकि जानते हो ना तुम,
अरे कॉस क्यूब वाले का समाकलन कैसे, अभी तो किया था। हाँ तो वैसे भी कर सकते हो या मैं ऐसे ही कर देता हूं। तो कॉस क्यूब 2x, तो मतलब थीटा की जगह इसमें कितना डालना है 2x, तो 2x डालिए। तो कॉस ऑफ 6x प्लस 3 कॉस 2x डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया, इनका हट गया और ये तो 1/8। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये सब आगे, ये सब आगे। अब इनमें अगर अपन इनमें देखें तो देखो 4 को लघुत्तम ले लेते हैं, 4 को लघुत्तम बाहर ले लेते हैं, 4 को लघुत्तम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/32। 4 को लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 4 लघुत्तम लिया तो ये 4 बन गया। ये क्या बन गया 4 cos 2x, और यहां कितना है -3 cos 2x। देखिए ये 4 लघुत्तम लेने के बाद 3 cos 2x, ये 4 cos, तो ये cos 2x रह जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 भी आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 4 - 2 2 ही रह जाएगा। थोड़ा सा लघुत्तम ले लेना, लघुत्तम लेना 4, उसके बाद देखना, अरे लघुत्तम लेके देखना है आपको, तो मैं लघुत्तम लिया तो यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो वो 2 रहा। अब cos 2x 4x कितना है -2, तो ये -2 हो गया, ये हो गया, ये माइनस का cos 6x, तो ये dx, तो ये आया अपना। इसका समाकलन आता है अपने को, इसका समाकलन आता है, क्या आता है इसका समाकलन, तो 1/32 ये 2x, इसका 2x, इसका sin 2x/2, इसका माइनस sin 4x/4, और इसका cos का sin 6x/6। समझ गए, तो ये, तो बच्चे मोटा मोटी बात करें तो ये प्रोसेस है, और ये सबसे टफ क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। तो ये प्रोसेस इसमें आपको लगाना पड़ेगा। बाकी यहां पे देखो एक फॉर्मूला ये, एक ये और एक ये 3 फॉर्मूलों का यूज हुआ है कि cos स्क्वायर या sin स्क्वायर को हटाना हो, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर को हटाना हो तो ये फॉर्मूले यूज लेते हैं, क्यूब को हटाना हो तो ये 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज होता है, क्यूब को हटाना हो तो 3 थीटा वाला सूत्र यूज होता है। हाँ इसमें आप और भी मैनिपुलेशन कर करा के आंसर ला सकते थे, जैसे पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते, लगभग सेम ही यही आंसर आता। अब देखो अगर आपने cos क्यूब वाले का उससे किया होता, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे वाले तरीके से, अरे अभी जो पिछले वाले तरीके से किया होता तो थोड़ा सा अलग आंसर आता। पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें यहां कि देखो बच्चों, जब दोनों सम है तो यहां पे घात जितनी भी आती है, ये घात जो आई हैं इनको हटाना ही पड़ता है, इनको हटाना ही पड़ता है, उच्च घात वाले सूत्र लगा के इनको हटाना ही पड़ता है, और ये है इसका बेस्ट वे या जो भी वे है। तो इसी से ये होता है, और कोई भी झमेले में पड़ोगे ये नहीं होगा। तो इसलिए सर ये ना आपको कैसे पता चला, पता कुछ नहीं चलता, आप 1 घंटा दो कुछ हिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं हिलेगा। समाकलन का फिक्स रूल है। देखिए कुछ चीजें हैं जहां मैनिपुलेशन अपने को करना होता है, पर कुछ चीजें हैं जो हिलती ही नहीं है, तो इनके लिए ध्यान देखो। ये जब नहीं याद है ना तो इसमें क्या मैनिपुलेशन करोगे, आप करते रहो ना। मतलब दिक्कत ये ना, आप घर पे कर सकते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, पर एग्जाम वाले दिन किस किस का करोगे भाई। तो इसलिए एग्जाम में लिखना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर x, तो समघात है, समघात है, इसमें भी समघात है, ये दोनों ही इसी के एग्जाम्पल है बच्चा। sin की घात mx, cos की घात nx, और यहां m और n दोनों सम। देखिए दोनों सम है, एक का वैल्यू 0 हो गया तो वो भी तो सम ही है। अरे पहला sin स्क्वायर x है, उसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x इंटू cos की घात 0x, तो ये भी सम है, ये भी सम है, दोनोदोनों सम है, इसलिए इसको बदलना पड़ता है 1 + cos 2x/2। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, 1/2 dx प्लस cos 2x, तो अलग अलग कर दो भाई। 1/2 इसका तो आ जाएगा x और इसका sin 2x/2। तो वहां पे कुछ बच्चों को दिक्कत भी हुआ था कि सर आपने इतना कैसे सोच लिया भाई, sin स्क्वायर का हो नहीं रहा था, तो अपन ने क्या करा कि उसको उच्च कोण में बदल दिया। क्यों बदला, तो उसका ये पर्टिकुलर आपको पता ही चल गया कि भाई ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे।
अब इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, तो स्क्वायर का स्क्वायर इस घात सम है तो उसमें बदलना ही पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2x/2। तो 1/4 इंटू इसका स्क्वायर करिए, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। तो ये 1/4। अब देखिए बच्चा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको फिर से बदलना पड़ेगा, इसको फिर से बदलना पड़ेगा ना, समघात है तो बदलना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। तो 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस 4x/2। तो थोड़ा सा पहले सरल कर लेते हैं इसको, 1/2 लघुत्तम ले लो, 1/2 लघुत्तम लोगे तो देखो यहां आ जाएगा 2 और ये 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 कॉस 2x हो जाएगा प्लस कॉस 4x। अब कर दो समाकलन, तो ये है 1/8 और ये आ जाएगा 3x प्लस 4 साइन 2x/2 प्लस साइन 4x/4। तो ये इसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। तो ऐसे से डरना नहीं है, ये कई बार करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा आपको। अब ये कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपको ये भी याद है या नहीं है? से अपन ने समाकलन शुरू किया था, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल याद है सर, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, ये 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार है ये, तो समझ गए क्या? मतलब इसको सेक स्क्वायर में बदल देंगे तो ये tan x माइनस एक्स हो जाए। तो ऐसे त्रिकोणमिति वाले कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, तो उनका बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब घातें सम आए तो एक ही तरीका है कि भैया उसको उच्च एंगल को यूज करके घातों को हटाओ। क्लियर है? तो ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप वेरी स्पेशल, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है बच्चा, वेरी स्पेशल फॉर जी मेंस एंड एडवांस। पूछा जा चुका है तो अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये क्या है। अगर m और n ऋणात्मक भिन्न है तथा m प्लस n -2 है या -4 है, ध्यान दे, ये दोनों ही शानदार चीजें हैं। तो इसमें देखो एक और भी आया था अपने पास, याद हो तो, dx अपॉन लीनियर की पावर m और लीनियर 2 की पावर n। वैसा ही है बच्चा, वैसा ही है, ऐसा जो था ना वैसा का वैसा ही, इसके सिमिलर ऐसा था। तो इसमें अपन क्या करते थे, समझ में आया क्या? L2 की पावर m इंटू L2 की पावर m, यही करते थे ना। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले जाते तो 1 बाई साइन की पावर 5/6 x 1 बाई साइन की पावर 5/6 x cos की पावर 7/6 x dx। तो देखिए बच्चा, इन दोनों का योग तुम कर रहे थे, तो -2 आ रहा था क्या? देखो कर लो, योग कर लो, अभी कर लो भाई। -2 आ रहा है और भिन्नात्मक है, या ऐसे बोल दो, नीचे लिखिए, या तो ऐसे लिख के दे या तो ऐसे लिख के दे, एक ही बात है ना। अब करना क्या होता था, जो यहाँ पे करा था वैसे ही। तो मतलब ये साइन है तो इसको दे दो कितना, इतना ही cos, तो cos की पावर 5/6 और इधर भी cos की पावर 5/6। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या बन जाएगा? tan। देखो साइन बट्टा cos, तो tan की घात tan x की घात, ये tan x की घात 5/6। ये क्या बन गया? देखिए गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया? cos की घात ये और ये जुड़ेंगे तो दिस प्लस दिस, तो 7/6 प्लस 5/6, तो 12/6 2 आ गया, तो ये आ गया cos स्क्वायर x। थोड़ा सा और अच्छा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/tan x की होल घात 5/6, ऊपर चला गया sec स्क्वायर x, cos को ऊपर ले जाओ sec। अब दिख गया क्या करना है? बिल्कुल दिख गया सर, क्या कि सर tan x बराबर t डाल दो। यही करते थे ना, उसमें भी यही करते थे कि ये वाले को t डाल देते थे। इसमें भी तो यही किया था, L1/L2 को t डालते थे। याद आ गया क्या?
देखिए बच्चे, जो यहां बनता था गुणा भाग करने से, जो यहां बनता था उसको टी डालते थे तो ये dt में आता था। तो टेन एक्स दिख ही रहा है इस बार, तो टेन एक्स को टी डालो तो dt, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आगे लिखें तो 1/t⁵ dt। थोड़ा और अच्छा लिखें तो t⁵ dt। तो इसका समाकलन कर दो x की पावर n से, तो t⁴1/6। देखिए t⁴1/6 आएगा ना, +1 कर दे, इन डिवाइड बाई 1/6 तो वो 6 हो जाएगा प्लस c। तो क्या आ गया 6 tan x की घात 1/6 प्लस c। तो ये आंसर है। ये बहुत वेरी स्पेशल है। और ध्यान देखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। गजब से याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्लियर है क्या बात बच्चे? बहुत अच्छे से ये बात क्लियर अपने को होना चाहिए कि ये कैसे होगा। ये वाला हो या ये वाला हो, ये जो गुणा भाग कर रहे हैं ना, तो इसको टी रखने का तो ये dt आ जाएगा, इसको टी तो ये dt आ जाएगा। क्लियर है? कोई इश्यू? अरे ये याद है ना, क्वेश्चन क्या था याद होना चाहिए इसका, सिमिलर क्वेश्चन। आ जाइए आगे चलते। ये वाला, इसको गौर से देखो बच्चे, गौर से देखिएगा, गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो इसको 1 नीचे ले जाके cos की पावर 12/5 और इसको sin 8/5 समझ गए? आप देखो जोड़ो, m + n कितना आ रहा है, 12 और 8 20, 4 आ गया m + n। अरे नीचे है तो वो एक ही बात है ना, m + n कितना आ रहा है 12/5 + 8/5, तो 20/5 मतलब 4। तो m + n कितना आ रहा है 4 आ रहा है, m + n 4 आ रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे? तो देखो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब किससे गुणा भाग करें इसको? cos वाले से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। cos की घात 8/5 x और इधर भी cos की घात 8/5। तो देखिए बच्चा, ये तो हो जाएगा 1/tan की घात x, tan की घात 8/5। और ये कितना हो जाएगा? देखिए बच्चा, ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो tan हो गया बच्चे, ये कितना हो जाएगा cos 8/5 और 12/5, दोनों जुड़ेंगी, घातें जुड़ेंगी तो 12 और 8 20 तो 4, cos की घात 4 x dx। अब क्या करें तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर भेज देता है। tan x की घात -8/5 है इनटू ये क्या है sec की घात 4, तो sec की घात 4 x dx। अब क्या करें? तो अब यार छोटा सा चेंज है, उसको तो तुम ऑब्जर्व करो, छोटा सा चेंज है उसको तुम देखना पड़ेगा। अदरवाइज अब 5 मिनट ले लो, यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट ले लो, आंसर चाहिए मुझे। 5 मिनट ले सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर चाहिए होगा। तो सर क्या करते हैं सर, मतलब tan x को t रखते हैं तो एक sec स्क्वायर x dx में चाहिए। तो ऐसा होगा कि सर tan की घात जो ये आई है -8/5, ये तो ठीक है, ये एक sec स्क्वायर x को dx के साथ रखना है। भाई tan x को t डालने की सोच रहे हैं तो एक sec स्क्वायर x उसके साथ चाहिए। अब sec की घात 4 है तो 2 बच गया, तो उसको इधर रख दिया। अब देखिए बच्चा, अपन क्या करते हैं, ये तो tan x को t डालेंगे तो ये तो dt में चला जाएगा, tan x को t डाल दो तो ये तो dt में चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये तो t की घात -8/5। अब इसको क्या लिखें, 1 + tan स्क्वायर x, क्योंकि tan में बदलना पड़ेगा इसको, तो ये 1 + t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको इससे गुणा कर दो, t की घात -8/5 प्लस t की घात 2/5 आ गया। देखो इसको और इसको जोड़ो, इसको इससे गुणा करोगे तो 2 10 2/5 इंटू dt। तो कर दो t की घात -3/5, अरे इसका समाकलन -3/5 अपॉन -3/5, तो मतलब -5/3।
देखिए इसका समाकलन, अरे इतना तो करना आता ही ना, -3/5 5/3 प्लस ये माइनस का आ जाएगा, प्लस इसमें एक जोड़ेंगे तो 7/5 तो 5/7 t की घात 7/5 t की जगह 10 डाल दो भैया, तो -5/3 10 की पावर -3/5x प्लस 5/7 10 की घात 7/5x प्लस c। तो ये आंसर है। तो बेसिकली अगर आप गौर से देख रहे हैं तो बस यहां पावर 4 आया था, तो इसको 2 को अलग करा था, क्यों? क्योंकि ये dt बन जाए और ये t बन जाए। तो 10x को t डालने का प्लान था ओरिजिनली और वही फॉलो किया, बस 1 से 1 स्क्वायर तो काम आ गया, जो काम नहीं आया उसको 10 में बदल दिया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है मेंस के पर्पज से, एडवांस के पर्पज से। तो देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है फाइनल बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हो या ये क्वेश्चन हो, मतलब जिसमें घातें भिन्न होती है और उनका योग या तो 2 होता है या तो 4 होता है। अगर नीचे लिखी हो तो 2 या 4 इनका योग होता है, ऊपर लिखी हो तो -2 या -4 इनका योग होता है। तो ध्यान रखें, ऐसी घातें हैं जो भिन्न है, जिनका योग 2 या -2 या 4 है, तो फिर करना क्या होता है कि ऐसे ये प्रोसेस देख लो, इसमें भी किया था, मतलब एक से गुणा भाग कर देते हैं, मतलब जितना आया है उसी से गुणा भाग कर देते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही स्पेशल है, नहीं समझ में आया 5 बार कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का। हाँ, तो आ जाइए। अब 2 फालतू की सी फॉर्म भी है ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चों से होती नहीं है, मैं पहले ही बोला नहीं होती, और अभी तक जो कवर किया था वो बहुत वेरी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं ये, अब जैसे इसने बोला tan of fx into tan of gx, तो ये गुणा है। अब गुणा में कोई सूत्र होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे इसमें कि गुणा को योग में बदलें। देखिए, गुणा को योग में बदलें, गुणा को किस में बदलना है? योग में बदलना है, या तो tan a प्लस b का फॉर्मूला या तो tan a माइनस b का फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि यहां क्या दिया है। देखिए, इसका और इसका योग तो लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो 4x प्लस 4 आ जाएगा। मतलब बेसिकली इन दोनों में से कौन सा यूज करना वो डिपेंड करता है कि इनका योग कांस्टेंट आ रहा है या इनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, या तो इन दोनों का प्लस करने पे अचर आएगा या तो माइनस करने पे अचर आएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ माइनस करने पे अचर आ रहा है। देखिए बच्चा, इसको और इसको माइनस करने पे 2 आ रहा है, जबकि प्लस करने पे तो अचर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? ये। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं? देखो, tan of 2x प्लस 3 माइनस tan of इसका फॉर्मूला लिखने वाले। अब ये है क्या बच्चा? एक्चुअली में ये है क्या? इसको और इसको, ये दोनों ही तो यूज हुए और इनका अंतर लेने पे अचर आ रहा है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? tan 2। ये tan 2 के ही बराबर है क्या? दिस माइनस दिस कितने हैं? 2 ही तो है, तो ये tan 2 हो गया। तो अब tan a माइनस b का फॉर्मूला, इसको a बोल दो, इसको a बोल दो बच्चा, और इसको b बोल दो। तो इधर फॉर्मूला लगा दो tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b बराबर tan 2। अब वज्र गुणा करेंगे तो देखो, यहां से गुणा का मान निकाल लेते हैं। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ये tan 2x प्लस 3 माइनस tan 2x प्लस 1 डिवाइड बाई tan 2 आ जाएगा, और आगे चला जाएगा 1 माइनस tan 2x प्लस 3 tan 2x प्लस 1। क्योंकि गुणा में कोई सूत्र नहीं होता है, तो अब इसका देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके गुणा का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस ये, तो इसके गुणा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई tan 2। देखिए, अपने को चाहिए इसका मान, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ,
इसको इधर ले आओ, उसको पूरे को उधर ले जाओ, तो 1/10x और ये है 10 2x + 3 - 10 2x + 1। तो ऐसा करने से हो क्या गया बच्चे, ऐसा करने से हो क्या गया, ऐसा करने से क्या हो गया, तो ऐसा करने से हो ये गया बच्चे कि जो देखो गुणा था, गुणा का तो कोई सूत्र है नहीं, गुणा का तो कोई सूत्र नहीं है, तो अपन ने इसको योग में बदल दिया या अंतर में बदल दिया, तो यहां से अब समाकलन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए बच्चा, पहला तो है 1dx, तो dx, दूसरे में -1/10 तो बाहर आ जाएगा, और ये है 10 2x + 3, ये तीसरे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/10 बाहर है और 10 2x + 1। क्लियर है क्या? तो अब इसका समाकलन लिख दो। अब 10 का समाकलन आना चाहिए। 10x का समाकलन क्या होता है, 10x dx का log sec x, log sec x देखिए मैंने याद करने के तरीके बताए थे, log sec x, तो log sec x होता है, तो इसलिए इसका तो आ जाएगा x -1/10 log मॉडुलस ऑफ sec of 2x + 3। अब ये रेखिक था, देखिए लीनियर था, लीनियर था तो बाई 2 हो रहा है, +1/10 log sec of 2x + 1 बाई लीनियर था तो 1 2 हो रहा है। तो ये काम करा, क्या काम करा कि यहां गुणा था तो गुणा को योग में बदलना था, क्योंकि गुणा में कोई सूत्र नहीं, आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के गुणा का कोई सूत्र है नहीं कोई सूत्र। और भी मैंने बताया था, तो गुणा ध्यान से देखिए, इसका एक ही पर्पस है कि गुणा है तो उसको योग या डिफरेंस में बदलना पड़ेगा। अब यहां पे अंतर अचर आ रहा था, अगर यही क्वेश्चन इसकी जगह ये लिखा होता, मान लो 1 - 2x, तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करते आप, फिर कौन सा फॉर्मूला का यूज करते, तो इस ये लिखा होता तो 10a + b का यूज कर लेते। ठीक है क्या बच्चों, अगर ये लिखा होता तो 10a + b का सूत्र आप लगा देते। अगर यहाँ पे 1 - 2x लिखा होता तो 10a + b, क्योंकि a + b करने पे फिर 4 आ रहा था। मतलब तो इसका पहचान कैसे करेंगे कौन सा सूत्र लगाना है, कि या तो दोनों को जोड़ने पे या तो घटाने पे अचर आए वही सूत्र लगा देना है, वही सूत्र लगा देना है। बाकी हाँ, मैं एक और चीज याद दिला दूं, अपन ने बेसिक में क्वेश्चन किए थे, ये जैसे sin x × cos 4x, इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या है, ये गुणा है क्या, ये गुणा है, तो गुणा को किस में बदलना रहेगा, योग में। तो ये प्रीटी क्लियर था, गुणा को योग में बदलना रहेगा। यहां पे भी गुण है, इसको योग या अंतर में बदलना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 sin a sin b वाला, 2 sin a cos b, याद है? बिल्कुल, ये कर चुके हैं अपन, ये कर चुके हैं तो वापस नहीं करेंगे। आ जाइए, लास्ट चीज है ये बहुत ही गंदा है, और इसको करने के लिए ये हो या ये एक ही बात है ना बच्चा, 10 वाला हो या सेक वाला एक ही बात, भी 10 को सेक में बदल सकते हैं, तो ये सेम ही चीज है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन मान लो आप, एक क्वेश्चन है बच्चे जिसका फिक्स तरीका है, तो दिए गए वर्गमूल से गुणा और भाग करें, मतलब जो दिया गया है उसी से गुणा भाग करें, मतलब जो दिया गया है उसी से गुणा भाग करना है। ये दिया गया है क्या, तो इसी से गुणा भाग करना है, मतलब इसी के गुणा भाग करना। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बिल्कुल नहीं समझ आएगा, ये थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं समझ आएगा बच्चे इसमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है क्या, बहुत बिल्कुल नहीं समझ आएगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं। सर हमें कुछ तो समझ में आ सकता है, हाँ तुम्हें कुछ तो समझ आ सकता है, तो वो इसको क्वेश्चन को करने के बाद, तो सबसे जो सही तरीका है इसका ये है, इसी से गुणा भाग कर दो, तो इसी से गुणा भाग करा तो क्या आ गया, ऊपर तो दिस और दिस हुआ तो 2 + 3 10 और नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं बच्चे, अपन करते हैं कि इसमें एक तो देखो 10x को t डालने पे सेक, अगर मैं सेक में बदल देता हूं, अगर मैं ऊपर वाले को सेक में बदल देता हूं, एक तो मैं सेक में बदलूंगा ताकि 10x को t डालने पे वो dt आ जाए, तो इसको एक तो सेक में बदलो,
एक जगह तो सेक में बदलो, तो इसकी जगह आप क्या लिखो, इसकी जगह आप ये लिखो सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, देखिए एक तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर x और -3 तो -1 अपॉन √2 + 3 स्क्वायर। तो देखो एक समाकलन तो अपने को आराम से मिल जाएगा, एक समाकलन तो आराम से हो जाएगा। देखिए कौन सा समाकलन हो जाएगा, तो वो वाला 3 और ऊपर है सेक स्क्वायर x √1 2 + 3 tan स्क्वायर x 2 + 3 tan स्क्वायर x। तो ये समाकलन तो आराम से हो जाएगा, माइनस dx अपॉन 2 + 3 tan स्क्वायर। ये हो जाएगा आराम से। इसको t डालेंगे तो ये dt, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं, t डालेंगे तो dt, ये dt आ गया अपॉन ये 2 + 3t स्क्वायर। तो ये तो √ वाला आ गया। इसका क्या करें, इसका क्या करें, कुछ भी सोच लो नहीं समझ आएगा, कुछ भी सोच लो नहीं समझ आएगा। तो फिर लास्ट एक हथियार की साइन कॉस में बदलते हैं। तो साइन कॉस में इसमें बदलोगे तब ऊपर एक नीचे, देखो नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर को लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर को लघुत्तम देंगे तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। और जो कोस स्क्वायर लघुत्तम आया है वो ऊपर जाके कोस एक्स dx। यहां पे मैं रेंज वेंज का नहीं, कुछ भी नहीं पता कर रहा हूं, मैं एक √ कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा, ये तो आता है अपने को। अब इसमें क्या होगा, ऊपर कोस एक्स है तो पूरे को साइन में बदलो, पूरे को साइन में बदलो। तो ये कोस एक्स है, ऊपर कोस एक्स है तो पूरे को साइन में बदलो। तो पूरा साइन में कैसे बदलेगा, ये 2 और 2 तो जोड़ दो, तो 2 + साइन स्क्वायर एक्स आ गया। देखिएगा 2 + साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये आप करना जानते हैं, मैं करके नहीं बता रहा हूं, ये आप जानते हैं। और इसकी जगह y डाल देते हैं, तो साइन एक्स की जगह y, तो ये 2 + y स्क्वायर और ये dy। तो ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। वो 9 जो सूत्र थे वो ध्यान से अप्लाई कर लेना। यहाँ y बराबर साइन एक्स डाला है मैंने, y बराबर साइन एक्स डाला है, और यहाँ पे t बराबर किसको डाला था, tan x। तो ये 9 सूत्र का कमाल है, वो 9 सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी 9 सूत्र। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो गंदा हो जाएगा, बाकी आपको पता है कौन से 9 सूत्र लगेंगे। अरे a² + x² वाला, a² + x² वाला दोनों सेम ही सूत्र लगेगा। तो आराम से लगा के आंसर ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में आ जाता है, ट्रिकी मान सकते हो क्योंकि नहीं होगा। तो ट्रिकी यहाँ 2 जगह है। ये पहला तो ये करा, उसके बाद देखो इसको सेक में बदलेंगे तो सेक वाला हो जाएगा, फिर आगे बाकी को अलग करके साइन कॉस में बदल देंगे। ध्यान दें ये पूरा ही प्रोसेस ही ट्रिकी। तो इसको 2 बार लिख लेना। अगर खतरनाक क्वेश्चन पूछना है कि बच्चों से बिल्कुल ना हो, हिले ही ना, तो वो ये हो सकता है। ये ट्रिकी है, इसीलिए बोलूंगा मैं तो। हाँ आ जाओ। अब इसको तुमने कैसे किया, ये मैंने होमवर्क दिया था, ये कैसे किया आपने, होमवर्क वाला क्वेश्चन था, कैसे किया सर, इसको कैसे करते सर, समझ ही नहीं आया सर, कुछ नहीं समझ आया। तो देखिए बच्चे, ऐसे अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो कुछ खास समझ नहीं आएगा, पर मैं बता दूं कि इसको देखते ही यार ये सूत्र याद किया हुआ है अपना। ये सूत्र याद किया हुआ है, और मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। अगर ऐसा हो रहा हो, अगर ऐसा हो रहा हो कि घातें सम ही सम हो, देखो मैंने इसके साथ में आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि घातें सम ही सम हो, घातें सम ही सम हो, इसके साथ डी वाले के साथ। अगर घातें सम ही सम हो तो उससे इसमें कोस स्क्वायर का गुणा भाग करते थे, तो इसमें कोस की घात 4 का गुणा भाग, कोस की घात 4 का गुणा भाग, कोस की घात 4 का गुणा भाग कर दो। तो कोस की घात 4 का गुणा भाग करोगे तो ऊपर कोस 1/cos की पावर 4 ये आएगा, और इसमें 1/cos की पावर 4 और ये -3 tan स्क्वायर x, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो sec की पावर 4x, और नीचे भी sec की पावर 4x -3 tan स्क्वायर। अब अपन क्या चाहते हैं कि tan x को t रखने की कोशिश करते हैं। देखिए tan x को t रखने का कोशिश कर रहे हैं,
10x को t रखने का कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर एक सेक स्क्वायर x को अलग कर लो और दूसरे सेक स्क्वायर x को अलग, क्योंकि ये एक सेक स्क्वायर x तो dx के साथ चला जाएगा, नीचे इसको 10x में बदलो तो ये स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 3 10 स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, 10x को t पुट कर देते हैं, 10x को t पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे देखिएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये dt अपॉन ये t की घात 4 आएगा तो t की घात 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस तो माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1। और इसका देख के खुश हो जाना चाहिए, शायद आपको खुश हो जाना चाहिए आपको, आप खुश नसीब है कि ये क्वेश्चन सिंपल हुआ, खुश नसीब हो आप। अरे पता चल रहा है ना इसको क्या पुट किया बने 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये इसमें होल स्क्वायर ओपन किया तो ऐसा ही बनेगा। बताओ 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 बताओ, अरे खुश हो जाओ यार अब भी। हाँ ओह वेरी गुड सर, टी स्क्वायर से गुणा भाग, सर वो जुड़वा एल्जेब्रिक ट्विंस वाला काम बन गया सर। यहाँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो बताओ नीचे किसका बनाना है, माइनस का, नीचे माइनस का बनाना है तो माइनस 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, ऊपर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला बनाना है, तो नीचे माइनस वाला बनाना है तो ऊपर है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, तो नीचे किसका बनाना है, प्लस का, तो ये आ जाएगा टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो यही आ जाएगा, देखिए बच्चा इसको, अरे इसका पूर्ण वर्ग टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 1, यही बन जाएगा ना। देखो देखो, अरे प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 किया तो ये और ये लेने पे तो ये और ये लेने पे तो क्या बन गया, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको टी इसको वाई रखेंगे तो ये डी वाई, इसको वाई तो ये डी वाई, तो ये डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। इसका आ गया टेन इनवर्स वाई। अब वाई की जगह क्या था, तो टेन इनवर्स वाई की जगह क्या था, टी माइनस 1 बाई टी, और टी की जगह क्या था 10x, टी की जगह क्या था 10x, टी की जगह क्या था 10x, तो 10x डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये आएगा। तो बेसिकली इसमें आप लॉजिकली चलते तो कहीं परेशानी नहीं आती। मैंने बोला था देखो ये तो यार चमकता है, ये तो नहीं याद है तो भाई थोड़ा त्रिकोणमिति को जाके देखो, ये तो याद करते हैं। पर अब घात 4 आ गई, सम घात है 4, यहाँ पे है 0, तो 4 आई तो cos की घात 4 से गुणा भाग करा। देखो यहाँ 2 घात थी ज्यादा से ज्यादा, तो 2 से cos स्क्वायर x से गुणा भाग कर रहे थे, यहाँ cos की घात 4 से गुणा भाग करा, तो फिर ये कन्वर्ट हुआ। और ये अब इसके बाद अगर भाई आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा लेक्चर्स को ध्यान से देखें, इसके बाद नहीं दिख रहा है तो लेक्चर्स को ध्यान से देखें और इजी वन है, क्लियर है। चलो ठीक है बच्चा, ये डीपीपी है, अच्छे से करिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्म्स थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 चीजें बची है, एक तो एग्जैक्ट बचा और एक रिडक्शन फॉर्मूला, तो वो अपन करेंगे। बाकी हाँ त्रिकोणमिति खत्म, अच्छे से करेगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपको मजा आया है, तो बिल्कुल बच्चे, अगर ऐसा ही मजा आना चाहिए तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।